तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से मेरी कहानी सुनते हो, तो आप कमेंट में बता देना। तो आज की पहली कहानी का नाम है खौफ की रात। दोस्तों, ये कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश हुआ था जब वो अपने हॉस्टल में अकेला एक रात रहता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं उसके नज़रिए से ही आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट के थे, इसलिए वो मुझसे पहले चले गए। मेरे एक दो ही फ्रेंड हॉस्टल में बचे थे, जो अब थोड़े दिनों में वो भी जाने वाले थे। मेरा घर चूंकि शहर के पास ही एक गांव में था, और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था, ताकि मैं अपनी जो छूट गई है स्टडी, उसे मैं पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मजबूर नहीं किया आने के लिए घर पर, और उन्होंने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रहने की। अब जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, वो भी कुछ दिन बाद अपने घर चले गए। हॉस्टल में मैं बचा था, और मेरा वार्ड दिवाली की रात आने वाली थी, तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करने शुरू किया, और तकरीबन मैं 2 बजे तक अपनी पढ़ाई की और फिर सोने चला गया। रात के तकरीबन तभी 2 ही बज रहे थे, और मैं 2 बजे पढ़ाई कर कर वहाँ सोने चला गया। और कुछ समय बाद ही सोकर मेरी नींद खुली, तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। पर हॉस्टल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया था। एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई है भी नहीं, और ऊपर से आती हुई ये आवाज़, ये सोचकर मेरे शरीर में कँपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन था ये मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह पर ढाक ली, और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मानो डर से मेरे पसीने छूट गए। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। चारों ओर घोर सन्नाटा हो गया, पूरे हॉस्टल में ही। पर उस समय मुझे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन में बोल रहा था कि और रुकूं या घर चला जाता हूँ, क्या बिगड़ जाता। पर नहीं, साहब को तो पढ़ना है, मैं खुद से कहने लगा। बड़ा हो कहीं आइंस्टाइन बनाऊंगा, मैं खुद को ही बड़बड़ा रहा था। भुक्त यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे के ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा। तभी थोड़ी देर बाद उसने पीटना बंद किया और मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस ये काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ जाओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मेरे दरवाज़ा न खोलने पे वो चिल्लाकर बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो। राजेश, दरवाज़ा खोल। वो जो भी था
वो अब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं रात भर तक नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। अभी सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत कर बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्ड को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया। वो किस्सा सुनकर बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, लेकिन जैसे वो निशान कभी वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने डर के मारे उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं नहीं जानता, पर वो जो भी था उसका मकसद बिल्कुल भी सही नहीं था। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। तो दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है हॉस्टल की एक डरावनी रात। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। ये बात उस समय की है जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रहता था। मुझे हॉरर कहानियाँ पढ़ना पसंद था और रोज़ ही मैं कोई ना कोई हॉरर कहानी पढ़ के ही सोता था। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रात को एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के तकरीबन 2 बज गए। मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्टल के पास काफ़ी पेड़ पौधे हैं। मेरा हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते हैं। हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल भी है। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद हुई और मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खटखट की आवाज़ से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की को शीशे पर नॉक कर रहा था। ये देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरी फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था वो अब तेज़ी से खिड़की खटखटा रहा है। धीरे धीरे वो 2 हाथों में पकड़कर खिड़की को खटखटाने लगा। अब धीरे धीरे वो मेरे सामने भी आने लगा। मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल पा रही थी, ना ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच के चिपकी है और लगातार मुझे ही देख रही है। वो औरत पता नहीं क्यों मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी और काफ़ी गुस्से में मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों ही इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहती है, पर मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो मुझे काटे तो खून नहीं। एकदम वो औरत वहाँ से कहीं गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेज़ी से नॉक हुआ। वो औरत फिर से आ गई थी, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से खिड़की के पर्दे पर ज़ोर से हाथ लगाया और पर्दा बंद कर दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल के रखवाला वहाँ पर आ गया। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि इसे क्या हो गया।
मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की की पर्दा खोला पर वहाँ कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई खतरनाक सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और थी। मेरा चौकीदार रात को उसके बाद मेरे साथ ही सोया था, क्योंकि अब अकेला मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के रखवाले ने मुझे कहा कि भैया जी, आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसी चुड़ैल की आंखों में, उसने कहा। मैंने कहा, तुमको क्या पता और कैसे पता कि उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल साथ ले गई होती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल में भैया जी 1-2 बच्चे गायब भी हो गए, जिनका कोई पता नहीं लगा। कहते हैं वो चुड़ैल उनको अपने साथ ले गई। ये सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह तक आ गया। फिर चौकीदार ने कहा, खैर कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा। रखवाले ने मुझे हिम्मत दी। अगले दिन मैंने कमरा नहीं बल्कि अपना हॉस्टल ही बदल दिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ आसपास कोई जंगल नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बात है। आपको शायद ये नॉर्मल लगे बात, लेकिन दोस्तों मुझ पर बीती है, मुझे पता है। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके कोई खिड़की पर आकर एक डरावना चेहरा झुर्रियों वाला खिड़की खटाए और ज़ोर ज़ोर से चीखे भी खिड़की खोलो, आपको कैसा होगा? दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। आज भी मैं वो बात याद करता हूँ तो मेरे रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसी कहानी चाहिए आप बता देना, मैं आपके लिए वैसी ही कहानी लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों, आप ना बता दीजिए करिए भी आप कहाँ से हो, मुझे ना कमेंट में बता दी करें मेरी कहानी आप कहाँ कहाँ से सुनते हो। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और